हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम टू द टेस्टिंग एकेडमी हिंदी के अंदर और वेलकम टू द सीरीज ऑफ लर्न सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन हिंदी। आई होप आपको पिछले पार्ट्स मज़ा आ रहा होगा, राइट। इसके अंदर अमेजिंग चीज़ सीखने वाले हैं। आज हम बात करेंगे सिस्टम टेस्टिंग के बारे में, ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग जो डिवाइडेड है हमारी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर ना, इसको मैंने एक सेपरेटली भी बता रखा है। बट सिस्टम टेस्टिंग के ना कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मेरे को लगता है आपको 100% पता होना चाहिए, राइट। तो चलते हैं, समझते हैं कि सिस्टम टेस्टिंग होती क्या है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके अंदर, और एक मैं एग्जांपल अपने आईपैड के स्पेशली जो मैंने अपने नोट्स से बनाया है, राइट, वो मैं दिखाऊंगा आपको। चलो बात करते हैं कि सिस्टम टेस्टिंग है क्या प्रमोद, राइट। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमेशा लेवल्स ऑफ टेस्टिंग है। सबसे पहले होती है यूनिट टेस्टिंग, फिर होती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर होती है सिस्टम टेस्टिंग, फिर होती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, राइट। 4 लेवल्स हैं। तो ये जो लेवल है वो है हमारा 3rd लेवल, जिसके अंदर सिस्टम टेस्टिंग, जिसके अंदर हम बात करते हैं इज अ टेस्टिंग इन विच टेस्ट आर परफॉर्म टू नो इफ द कंप्लीटेड बिल्ड्स अलाइन विद द फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल। मतलब यहाँ पे एक्चुअल में ना, अगर आप एक मैनुअल टेस्टर जो फ्यूचर में बनने वाले हो, राइट, इवन आप एक ऑटोमेशन टेस्टर बनने वाले हो, ऑटोमेशन टेस्टर का थोड़ा सा डिफरेंट है। मान लो कंसीडर करो एक सॉफ्टवेयर टेस्टर और एक मैनुअल टेस्टर बनने वाले हो एज ए फ्रेशर, राइट। तो यहाँ से आपका काम एक्चुअल में शुरू होता है, क्योंकि यूनिट टेस्टिंग जो होती है ना मोस्टली डेवलपर्स करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो 2nd लेवल है, राइट, वो भी मोस्टली डेवलपर करते हैं। कुछ पार्ट होता है सॉफ्टवेयर टेस्टर्स करते हैं, राइट, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे टॉप बॉटम इंटीग्रेशन, राइट, इंक्रीमेंटल, बहुत सारी चीज़ें कंसेप्ट आते हैं। सारे कंसेप्ट को समझना है तो प्रीवियस पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जो असली काम शुरू हो गया, जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स की चेकिंग होगी, मतलब जो रिक्वायरमेंट एक्चुअली हमारे को क्लाइंट से आई है या फिर बीए ने दी है, राइट। लाइक रिक्वायरमेंट मतलब कि कौन सा सॉफ्टवेयर बनाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं कि हाँ। अब जैसे मान लो कि हमको ये ओपन कार्ट बनानी है। ओपन कार्ट क्या है? ओपन कार्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें आप कोई भी ई कॉमर्स का कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं मैकबुक खरीद रहा हूँ, इसके अंदर सबसे पहले क्या है, यूज़र रजिस्टर करेगा, फिर लॉगिन करेगा, लॉगिन के बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी, प्रोडक्ट लिस्टिंग में ऐड टू कार्ट करेगा, फिर वो ऑर्डर करेगा और पेमेंट प्रोसेसिंग करेगा। ये सारे यूनिट छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं जो आपस में इंटीग्रेटेड है, राइट। हमने इनकी यूनिट टेस्टिंग कर ली, यहाँ पे इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को टेस्ट कर लिया, इंटीग्रेट करके डेटा फ्लो चेक कर लिया। अब असली जो सिस्टम टेस्टिंग आई है यहाँ पे अब रिक्वायरमेंट चेक होगी कि सारी चीज़ें, मतलब लॉगिन की तरह काम कर रहा है, रजिस्ट्रेशन की तरह काम कर रहा है, यूज़र जो है वो पूरा पर एक प्रोडक्ट को खरीद पा रहा है, पेमेंट हो रही है, रिटर्न हो सकते हैं, ऑर्डर हो सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे फंक्शनल और नॉन फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से चेक होंगी फ्रॉम रिक्वायरमेंट। इसको कहते हैं सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। तो यही आपको आंसर देना है। अब सिस्टम टेस्टिंग ना जनरली डिवाइडेड है 2 पार्टों में। यहाँ से ये थोड़े बहुत पार्ट इसमें मोटा ये डिवाइडेड है हमारी फंक्शनल में और नॉन फंक्शनल में। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट फंक्शनल में और नॉन फंक्शनल में, इन दोनों को मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। थोड़ा सा फिर भी बताता हूँ। फंक्शनल पॉइंट जो है ना, वो यूज़र का बिहेवियर को चेक करते हैं, राइट। यूज़र का बिहेवियर कैसे हो सकता है कि मान लो आप एक वेब एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हो, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप वेब कर रहे हो, वेब एप्लीकेशन हो सकता है मोबाइल एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हो, राइट। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट को आप चेक कर रहे हो कि फोकस होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, एलिमेंट डिसेबल तो नहीं है, एनेबल तो नहीं है, विजिबल है, एक एक चीज़, लिंक्स के चल रहे हैं या नहीं चल रहे, राइट। सारी फंक्शनैलिटी का बिहेवियर चेक हो रहा है यहाँ पे। अगर कोई वेब एप्लीकेशन है तो सारे लिंक चलने चाहिए, कुकीज़ होनी चाहिए, सेशन बनना चाहिए, ऑथराइजेशन होने चाहिए, एरर तो नहीं आ रहा है, लॉग्स उसके सारे चेक करेंगे, राइट। अगर आप डेटाबेस टेस्टिंग की बात करें, जो कि अलग से पूरी टेस्टिंग होती है, राइट, उसके अंदर प्रॉपर डेटा स्टोर हो रहा है, सारे DML ऑपरेशन जो हो रहे हैं मैनिपुलेशन वाले हो रहे हैं कि नहीं, डेटा पूरा मैनिपुलेशन हो रहा है कि नहीं, फंक्शंस, प्रोसीजर्स, ट्रिगर, ये सब अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये डेटाबेस टेस्टिंग का पार्ट था। ये सारा फंक्शनल टेस्टिंग का पार्ट ही है और ये एक्चुअल में पार्ट है सिस्टम टेस्टिंग का। तो आप समझ गए होंगे कि सिस्टम टेस्टिंग में एक्चुअली में हमारा वर्क एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर और मैनुअल वर्क शुरू होता है। यहाँ पे हम मल्टीपल चीज़ें करते हैं। हम यहाँ पे एरर चेक कर सकते हैं, लिंक्स चेक करेंगे, कुकीज़ चेक करेंगे, सेशंस को चेक करेंगे, राइट। कुकीज़ भी 3 तरह की होती हैं ट्रैक करने के लिए, राइट। वो सारे कॉन्सेप्ट को मैंने पिछली वीडियोस में समझाया, डोंट वरी। और यहाँ पे लाइव डेमो में आपको जैसे रजिस्ट्रेशन का दिखाया मैंने, vw.com का भी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ चीज़ों पे इंपॉर्टेंट है। तो सिस्टम टेस्टिंग सबसे पहले जैसे आती है यूजेबिलिटी टेस्टिंग के बारे में। इसके अंदर क्या है कि आपको फोकस करना है कि हाउ द वेब एप्लीकेशन इज यूजफुल और उसकी एक्सेसिबिलिटी कितनी अच्छी है, कि मतलब कितना यूज़ कर पा रहे हैं हम उसको, अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, उसका UX कितना सही है। मतलब अगर मुझे प्रोडक्ट लिस्टिंग देखनी है तो क्या मैं प्रॉपरली ऐड टू कार्ट का बटन मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, राइट। उसका UX थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो नहीं है। तो UX में बग्स कैसे होते हैं, कई बार कलर चेंज हो जाते हैं, जैसे कि ऐड टू कार्ट का कलर आपने रेड कर दिया, राइट, तो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो क्लिक ही नहीं करेगा उस पर, राइट। तो UX पे प्रॉपरली ध्यान देना होता है यहाँ पे।
फिर आती है हमारी यूआई टेस्टिंग के बारे में। यूआई टेस्टिंग में मतलब यूआई एलिमेंट्स, कलर हो गया, इंग्लिश स्पेलिंग वगैरह, ये चीज़ें भी सारी आती हैं पार्ट। तो राइट, ये जो पार्ट है ना ये सेपरेट रखा हुआ है हमने इसलिए क्योंकि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल से थोड़ा सा सेपरेट है ये पार्ट, यूआई टेस्टिंग का और यूजेबिलिटी का। बट फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि फंक्शनल टेस्टिंग फर्दर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल, कि उसमें आपकी ये वाली टेस्टिंग हो गई जिसके अंदर एलिमेंट्स को चेकिंग हो गई, वेब एप्लीकेशन की हो गई, डेटाबेस के अंदर हो गई, राइट, और भी चीज़ें। अब नॉन फंक्शनल में क्या है, नॉन फंक्शनल में आप बेसिकली चेक करते हो यूज़र की एक्सपेक्टेशन, क्या एक्सपेक्टेड है उसको, राइट। फॉर एग्जांपल लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, वॉल्यूम टेस्टिंग, जितनी भी तरह की डिफरेंट टेस्टिंग होती है, राइट, जो कि हम बहुत रेयरली करते हैं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ आपको, जो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में जितनी भी चीज़ें होती है ना उनके लिए सेपरेट टीम देखी होगी आपने कि सिक्योरिटी टेस्टिंग की अलग से टीम है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग की अलग से टीम है, राइट। और जब हम नॉर्मल टेस्टर बोला जाते हैं तो एक्चुअल में वो सारे होते हैं फंक्शनल टेस्टर्स, राइट, येस। तो फंक्शनैलिटी टेस्ट करने वाले फंक्शनल टेस्टर्स होते हैं हम लोग मोस्टली। और ये जो नॉन फंक्शनल होते हैं ये स्पेशलाइज स्किल्स हैं, इसके लिए अलग से सेपरेटली टीम होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है आप ही परफॉर्मेंस टेस्टर बन सकते हो, आप ही सिक्योरिटी टेस्टर बन सकते हो, पर फिर वो बहुत स्पेसिफिक स्किल हो जाता है, राइट। यहाँ पे मोटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें समझ में आई। सिक्योरिटी टेस्टिंग के बारे में मैंने बता रखा है पहले भी, रिकवरी टेस्टिंग, ये सारी टेस्टिंग के बारे में नॉन फंक्शनल वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा प्रॉपरली क्या है। इसके बाद रिग्रेशन भी समझाया है मैंने वहाँ पे, और टाइप ऑफ रिग्रेशन भी पूरा प्रॉपरली कवर कर रखा है, रीटेस्टिंग भी, ठीक है। तो ये चीज़ों का कंसेप्ट आपको यहाँ से समझ में आ गया कि ये सिस्टम टेस्टिंग होती है, राइट। आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी। फंक्शनल नॉन फंक्शनल की वीडियोस अलग से देख लेना, यूजेबिलिटी यूआई मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, आई होप अच्छी लगी होगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम और डिस्कस करेंगे SDLC के बारे में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आप वाटरफॉल मॉडल, वी मॉडल के बारे में अच्छे समझेंगे। फिर हम SDLC को लाइव डेमो की तरफ से देखेंगे, मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में कैसे टेस्ट प्लान कैसे दिखता है, टेस्ट केस कैसे दिखते हैं, टेस्ट सिनेरियो कैसे लिखते हैं, बग रिपोर्ट कैसे दिखते हैं, डिफेक्ट रेशियोज कैसे निकालते हैं, क्या आपको ईमेल भेजना है, वो एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय। अच्छी लग रही है वीडियो तो कमेंट करके जाना यस नेक्स्ट वीडियो चाहिए, और कमेंट में अपने डाउट्स बताओ कि सिस्टम टेस्टिंग क्या समझ में आया। टॉप 2 लर्निंग्स लिख के जाना नीचे, ठीक है। कमेंट में लिखना कि क्या समझ में आया सिस्टम टेस्टिंग के बारे में, कौन करता है उसको, कौन कौन से उसके फंक्शनल नॉन फंक्शनल क्या हैं उसके बारे में सब, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो में।